Hello everyone. Previous video we will discuss about the Indian Constitution. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भारत का संविधान क्या है और वाई वी नीड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी थी. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हम करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है हमारा, वो कैसे बना और किस तरह बना. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर 1947 1947 से पहले इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था. उनके ऊपर कई जुल्म उठाए थे, कई साथ अन्याय कर रहे थे. तो लोगों को डेफिनेटली आज़ाद होना चाहते थे. अगर वो आज़ाद हो गए तो वो खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे. गवर्नमेंट को बनाने के लिए कोई ना कोई कानून चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी. तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. The Constitution of the India was framed by a Constituent Assembly set up under the Cabinet Mission Plan of 1946. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो इंडिया का संविधान है, वो बनाया गया, फ्रेम किया गया कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में. और किसके अंडर बनाया गया? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया. ग्रुप ऑफ पीपल्स. 1934 में क्या हुआ? इंडिया आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक आइडिया रखा गया. वो किसने रखा? M.N. रॉय ने. कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स का एक प्रस्ताव रखा कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का आइडिया रखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें लोगों का ग्रुप चाहिए. हम इतना बड़ा भारत का संविधान बनाना है, इतने बड़े देश का संविधान बनाना है, तो अकेला जो है वो संविधान बना नहीं सकता. सोचने की बात है कि अकेला तो कॉमन संविधान नहीं बना सकता. तो संविधान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था? ग्रुप ऑफ पीपल्स चाहिए था, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फिर 1935 को क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दी कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रिटिश गवर्नमेंट से. फिर 1940 में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. अगस्त ऑफर को, मीन्स जो रॉयल ऑफर को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि जाने दो, इंडिया ने गवर्नमेंट बनानी है तो बनाने दो. 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट. फिर उसके बाद 1946 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया गया. किस? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंडक्ट की गई, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया. द असेंबली कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग प्रोविंस स्टेट्स, द चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान. और जो असेंबली कंडक्ट की उसमें हमारे कितने मेंबर रिप्रेजेंट थे? उस टाइम प्रेजेंट थे 389 मेंबर प्रेजेंट थे उसमें असेंबली में. उसमें से 299 जो मेंबर्स थे वो किसके थे? प्रोविंस के थे. प्रोविंस मीन्स उस टाइम ब्रिटिशर्स के जो 292 मेंबर्स थे और 93 जो थे वो स्टेट्स के थे. स्टेट्स मीन्स जो भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके 93 मेंबर्स उस असेंबली में प्रेजेंट थे. द असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946 एंड इलेक्टेड डॉक्टर Sachindananda Sinha, the oldest member of the assembly, as the provisional president. 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? फिर फर्स्ट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उन्हें प्रेसिडेंट चाहिए था. तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था क्योंकि वो उस असेंबली में मोस्ट एज पर्सन थे उस असेंबली में. इसलिए डॉक्टर सचिदानंदा को उस असेंबली में, उस मीटिंग में प्रेसिडेंट बनाया गया. फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 on December 11, 1946 the assembly elected Dr. Rajendra Prasad as its president permanent chairman. फिर 11 दिसंबर 1946 में क्या हुआ? दूसरी मीटिंग हुई. 2 दिन बाद दूसरी मीटिंग को कंडक्ट किया गया और उस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया और वाइस प्रेसिडेंट H.C. मुखर्जी और एडवाइजर B.N. राव को बनाया गया था. The strength of the assembly was reduced to 229 रिप्रेजेंटिंग द प्रोविंस एंड 70 रिप्रेजेंट द स्टेट्स. और जो स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, जो हमारे असेंबली की स्ट्रेंथ थी 389, वो रिड्यूस होकर, कम होकर 299 तक पहुंच गई. उसमें से 229 जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स के थे, प्रोविंस के थे, और जो 70 रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे? वो स्टेट्स के, प्रिंसली स्टेट्स के 70 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे. फॉलोइंग विड्रॉ ऑफ द मुस्लिम लीग मेंबर आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. और जो बच के मुस्लिम लीग मेंबर्स, जब पार्टीशन हुई इंडिया की, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जब कंट्री का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुई, तो उसके बाद मुस्लिम लीग मेंबर जो वहाँ से क्या हो गए? निकाल दिया उनको, वहाँ से चले गए. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप 13 कमिटीज फॉर
फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, जो ग्रुप ऑफ पीपल था, उन्होंने क्या किया, 13 कमेटीज़ को सेटअप किया। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ दिस कमिटीज़ अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज prepared by a 7 member। और इन 30 कमिटीज़ के रिपोर्ट्स के बेसिस पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट बनाया। किसने? 7 मेंबर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट कमीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और जो ड्राफ्ट बनाया गया, जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनाई गई? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चेयरमैनशिप के अंडर ये ड्राफ्ट बनाया गया। तो इसलिए हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश इन जनवरी 1948। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमने ड्राफ्ट प्रिपेयर बनाया था, वो पब्लिश किया गया जनवरी में 1948 में। एंड पीपल वेयर गिवन 8 months to discuss the draft and propose amendment। और लोगों को 8 मंथ दिए गए इस ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए, इस ड्राफ्ट को अमेंडमेंट करने के लिए। आफ्टर द ड्राफ्ट वाज डिस्कस बाय द पीपल, जब इस ड्राफ्ट को बनाया था, जब लोगों ने इस ड्राफ्ट को डिस्कस कर लिया 8 मंथ तक, उसके बाद इसको फाइनली क्या किया गया? प्रेस में पब्लिश कर दिया गया। द सेम वॉज फाइनली अडॉप्ट ऑन November 26, 1949 and was signed by the president of the assembly। फिर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन डे आ गया। उस दिन कौन सा डे था हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन डे आ गया। द फाइनल ड्राफ्ट वाज रेडी। उस दिन हमारा जो फाइनल ड्राफ्ट था वो बनकर तैयार हो गया। लीगली एनफोर्स पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। और वो लीगली क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से पास्ड हो गया 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 24 जन 1950 को 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 24 जन में क्या हुआ? 24 जन को जो उस असेंबली में जो मेंबर्स है, 284 मेंबर्स ने क्या किया? उस कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने अपने साइन किए। उस कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या किया उन्होंने? मेंबर्स ने अपने अपने साइन किए। जो फाइनली क्या हो गया? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था लीगली फोर्स आ गया। और बाकी जो हम हैं इसके बारे में कल थोड़ा और स्टडी करेंगे, थोड़ा इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।